बच्चों आज हम हेमिकॉर्डेटा के बारे में देख लेते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि जब ये मेरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में एक पीपीटी की स्लाइड्स चलेंगी जिसमें आपको जो मैंने बताया है उसके हिसाब से फिगर्स रहेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है, वो क्या है। इसके बाद में हम इसके कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं जैसे बेलेनोग्लोसस है तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी मेनली हम हेमिकॉर्डेटा के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो हेमिकॉर्डेटा नाम किस तरह से रखा गया और इस हेमिकॉर्डेटा के लक्षण क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। दोस्तों जो मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर दिए हैं उनमें से 4 क्वेश्चन आए हैं। आप अगर देखेंगे तो उनमें से 4 बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। तो वो 4 कौन से क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। आप जब 2 वीडियो आप देख लें और वीडियो देखने के बाद में जब आप पुराने पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि 2 वीडियो के अंदर आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। इसी तरह से आगे आने वाले वीडियोस में भी आपके क्वेश्चन जो हैं इसी तरह से सॉल्व होते रहेंगे। 2 क्वेश्चन तो इसी एक जो वीडियो अभी बन रहा है इसके अंदर ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और जिन बच्चों ने चैनल लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें जिससे कि लोगों को ये पहुँचे कि इस तरह से जो पढ़ाया जा रहा है वो उनके दिमाग में कैसे पहुँच रहा है। आइए अब हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक जो हमारा है वो है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में हेमी का मतलब होता है आधा और कॉर्डेट जो हमने पढ़े हैं, कॉर्डेट जिनके की पृष्ठरज्जु होती है और नोटोकॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड्स होती हैं और गिल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो छोटे मोटे ये जो 3 जो बेसिक कैरेक्टर्स जिनके पास में होते हैं तो उनके लिए हम ये कह देते हैं। लेकिन बेसिकली उनके पास में नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, पृष्ठरज्जु होना चाहिए। लेकिन इसके पास में पृष्ठरज्जु नहीं होती है, ट्रू पृष्ठरज्जु नहीं होती। तो आजकल हेमिकॉर्डेटा को वर्टिब्रेटा से अलग इनवर्टिब्रेट्स में रखते हैं, इनको इनवर्टिब्रेट्स में रखते हैं। ठीक है, तो इसको कॉर्डेटा से हटा भी दिया गया है, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में है और कॉर्डेटा में इसे जो पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं तो हम इसे इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो हेमिकॉर्डेटा का मतलब होता है आधा कॉर्डेटा। अब हमने देखा है कि शुरुआत में जो ये जंतु रहे हैं वो कैसे रहे होंगे, तो ये जलीय जंतु हैं। तो देखिए इन्होंने कह दिया है कि ये कैसे जंतु हैं, जलीय जंतु हैं। अब जो एक क्वेश्चन आता है वो इनके लार्वा के ऊपर आता है कि इसका लार्वा क्या कहलाता है। तो लार्वा को आप ध्यान से लिखते हैं, लार्वा का नाम है टॉर्नेरिया। टॉर्नेरिया नाम का लार्वा पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन इसमें भी आया है कि बेलेनोग्लोसस का लार्वा कौन सा है, तो आपको लिखना है टॉर्नेरिया। या हेमिकॉर्डेटा में किस प्रकार का लार्वा अगर वो जंतु बनाते हैं तो कौन सा बनाते हैं, तो वो टॉर्नेरिया लार्वा बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कृमि के समान होते हैं, कृमि के समान होंगे मतलब वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। जो शरीर 3 भागों में विभाजित रहता है, जैसे हमारा शरीर है वो 3 भागों में विभाजित है। यहाँ से सीधा ये वाला भाग कपाल है, ये वाला भाग जो है धड़ और नीचे वाला भाग जो है वो पैर वाले भाग। ऐसे यहाँ पर शुंड प्रोबोसिस, प्रोबोसिस होता है, ये ऊपर वाला भाग रहता है। कॉलर, कॉलर वाला भाग जो रहता है ये कॉलर, प्रोबोसिस से नीचे जो ये कॉलर है हमारा, ये वाला भाग, और उसके नीचे वाला पूरा शरीर है वो धड़ कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के भागों में बटा हुआ रहता है। इनके अंदर वास्तविक देह गुहा ट्रू सीलोम पाई जाती है। आपको ये जानना जरूरी है कि इनके अंदर ट्रू सीलोम होती है और वो प्रोटोसीलोम, मीजोसीलोम और मेटासीलोम में डिवाइड रहती है। चैम्बर्स होते हैं वो प्रोटोसीलोम, मीजोसीलोम और मेटासीलोम में डिवाइड रहती है। पाचन के लिए पूर्ण आहार नाल होती है, ये यू आकृति की भी हो सकती है, सीधी भी होती है पाचन के लिए। और इनमें पर्टिकुलर मुंह होगा और एनस होगी, ये बात आप ध्यान रखें।
मतलब दो अलग अलग छिद्र होंगे जिनसे कि एक से खाना खाएगा और एक से खाना निकालेगा। मुंह, तो मुंह के लिए हमने यहाँ पे लिखा था कि बक्कल कैविटी के स्थान पर बक्कल डायवर्टिकुलम होता है। बक्कल कैविटी नहीं होती है, डायवर्टिकुलम होता है। इस पे हम आ रहे हैं। तो पाचन हेतु पूर्ण आहार नाल होती है। अच्छा, रुधिर परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? खुला, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हमारे अंदर जो होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन इनके अंदर जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो कैसा है? खुला। रुधिर जो है वो रंगहीन होता है, मतलब इसके अंदर आरबीसी नहीं होती है। अगर आप इसे मारो तो हाथ लाल नहीं होंगे आपके। अब आते हैं यहाँ पे, तो इनके अंदर दो, अगर रुधिर है तो उसके परिसंचरण के लिए दो वाहिनियां होती हैं इसके अंदर। वाहिनियां, एक तो पृष्ठ पीछे वाले पार्ट में और एक अधर पीछे वाले पार्ट में और अधर पार्ट में। तो ये पृष्ठ में डॉर्सल और अधर में वेंट्रल ये होती हैं। शुंड में उत्सर्जन हेतु, जो शुंड होता है उसमें उत्सर्जन के हेतु ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस हम किडनी में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे उत्सर्जन हेतु ग्लोमेरुलस होता है। तो ये ग्लोमेरुलस हमें पढ़ना है कि ये ग्लोमेरुलस क्या काम करता है, ये उत्सर्जन के लिए होता है। तंत्रिका तंत्र होता है प्रिमिटिव टाइप का, शुरुआती तंत्रिका तंत्र इनमें डेवलप होता है और दो नर्व कॉर्ड होती हैं। ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉर्डेटा के लिए कि दो नर्व कॉर्ड होती हैं, वही डॉर्सल मतलब पृष्ठ और वेंट्रल मतलब अधर होती हैं। अगर आप देह भित्ति की बात करें, मतलब पूरा कवर जो पार्ट रहता है, ये पूरा कवर हमारी ये त्वचा है, हमारी त्वचा में तो एपिडर्मिस है और अंदर की तरफ डर्मिस है, ठीक है, लेकिन इनके अंदर सिर्फ एक डर्मिस पाई जाती है। इनके अंदर सिर्फ एक डर्मिस पाई जाती है। अच्छा, और ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं होती है। ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्टोमोकॉर्ड के नाम से जानते हैं। जो ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है उसे स्टोमोकॉर्ड के नाम से जानते हैं। और स्टोमोकॉर्डेटा भी इन्हें कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब मुंह तक ही होती है, मुख गुहा तक ही यहाँ की जो नोटोकॉर्ड है सिर्फ यहाँ तक ही होती है, ठीक है, तो इसलिए इसे ट्रू नहीं माना जाता है। निषेचन जो होता है वो बाहर होता है, बाह्य निषेचन होता है और पानी में होता है, क्योंकि ये जलीय जंतु हैं, आपको ये पता ही है ये जलीय जंतु हैं। बक्कल कैविटी मतलब मुख गुहा के स्थान पर बक्कल डायवर्टिकुलम होता है। तो बक्कल कैविटी नहीं पाई जाती है, बक्कल डायवर्टिकुलम इसमें पाया जाता है। ये आपको जानना जरूरी है कि इसके अंदर बक्कल डायवर्टिकुलम होता है। और जनन लैंगिक प्रकार का होता है, लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता है इनके अंदर। और नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास में है कि जो इनका लार्वा है वो टॉर्नेरिया नाम से होता है। लार्वा टॉर्नेरिया होता है और यहाँ पे उत्सर्जन के लिए ग्लोमेरुलस होता है। उत्सर्जन के लिए क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। साथ में इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो ट्रू नहीं होती है, इसलिए इसे स्टोमोकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, स्टोमोकॉर्ड। तो आपको ये भी जानना जरूरी है। अच्छा, और जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो कैसा होता है? खुला होता है। साथ में आहार नाल जो होती है, आहार नाल, पाचन तंत्र, आहार नाल पूर्ण होती है, ठीक है, पूरा पाचन तंत्र विकसित होता है। इनके अंदर यकृत के भी थोड़े से पॉइंट, यानी यकृत बनना स्टार्ट हो जाता है, वो भी पॉइंट पाए जाते हैं। अच्छा, और रुधिर का रंग जो है कुछ नहीं होता है, मतलब रुधिर रंगहीन होता है, ट्रांसपेरेंट रुधिर पाया जाता है इनके अंदर है। जो शरीर 3 भागों में विभाजित रहता है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, मतलब धड़ रहेगा, कॉलर रहेगा और शुंड रहेगा, प्रोबोसिस रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे थी, आपको ये जानना जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इनका जो लार्वा होता है उसे टॉर्नेरिया लार्वा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? बाहर, आउटर फर्टिलाइजेशन होगा, आउटसाइड में होगा। और बक्कल कैविटी को हम बक्कल डायवर्टिकुलम के नाम से जानते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हेमिकॉर्डेटा है उस हेमिकॉर्डेटा को हम कितनी क्लास में डिवाइड करते हैं। बेसिकली इसकी 2 क्लास हम पढ़ते हैं, एंटेरोप्यूनिस्टा और टेरोब्रैंकिया। एंटेरोप्यूनिस्टा और टेरोब्रैंकिया। एंटेरोप्यूनिस्टा का जो एग्जाम्पल है वो बेलेनोग्लोसस है। लेकिन
कुछ स्पीसीज या कुछ क्लास जो है वो क्या है, फॉसिल्स की श्रेणी में आ गई हैं, है ना। जैसे ग्रैप्टोलिटा, ये जो ग्रैप्टोलिटा है इसके फॉसिल्स मिले हैं यहाँ पे, और इसके अंदर एक ही लार्वा होता है प्लांटोस्फेरोइडिया में, जिसको कि हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हेमिकॉर्डेटा की 4 क्लासेस को देख लिया। अगर एग्जाम में आता है तो ग्रैप्टोलिटा किसकी क्लास है, तो आप बता सकते हैं कि सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा की जो क्लास है ये है। इसके अलावा एंटेरोप्यूनिस्टा और टेरोब्रेंकिया के बारे में आप बेहतर अभी जान जाएंगे। एंटेरोप्यूनिस्टा और टेरोब्रेंकिया, इनके बीच में हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, इनके जो जंतु हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें इनके बारे में नॉलेज मिलेगा कि ये क्या हैं और इनको हेमिकॉर्डेटा में क्यों रखा गया है। इसके बाद एक पीपीटी है जिसमें कि आपको ये बताया जाएगा, जो भी चीज़ें अभी तक बताई हैं उनको विद फिगर, उसको आप ज़रूर देखिएगा और देखते रहिए। कॉर्डेटा आपका पूरा कंप्लीट किया जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री है आपकी है जो, वो भी यहाँ पे कंप्लीट की जाएगी। चलिए वीडियो देखते रहिए।